हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़कर सबका हम जेई क्लियर करेंगे हम इसी पैरिश लाइन के साथ। चलिए अब अपन अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज मेरी जेई जर्नी का डे 112 है। मतलब 112 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना के रख रखी है और हर दिन मैं जेई के लिए मेरे टारगेट सेट करता हूँ और उनको अचीव करने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं आपको पहले बता देता हूँ मैंने कल मेरे क्या क्या टारगेट बोले थे आपको और उसमें से मैंने कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया है ना। तो मैंने कल आपको बोला था मेरे को ग्रेविटेशन के 10 क्वेश्चन करने हैं, फ्लूइड्स के 10 क्वेश्चन करने हैं और सॉलिड्स के 10 क्वेश्चन करने हैं। तो वो मैंने 10 10 10 क्वेश्चन तीनों में कर लिए हैं। और मैंने आपको बोला था मेरे को इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है। जैसे अब हमारा पीरियोडिक टेबल पूरा चैप्टर हो गया है तो वो मेरे को रिवाइज करना था इनऑर्गेनिक में, और उसके 20 क्वेश्चन करने थे। तो वो भी मैंने कर लिए। वो मैंने PYQ करे थे 20 क्वेश्चन, जो भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने 25 करे थे वैसे तो। हाँ, 25 करे थे। मैंने 20 बोला था तो 20 मान लेते, 20 मैंने कर लिया और इनऑर्गेनिक का वो चैप्टर फिर से रिवाइज कर लिया। और मैंने बोला था मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन करने हैं, किसी भी 3 चैप्टर से 10 10 10 क्वेश्चन। तो मैंने देखो कौन कौन से करा है। थर्मो से करा था, थर्मो से 10 क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम में से 10 क्वेश्चन और आयनिक इक्विलिब्रियम में से इक्विलिब्रियम में से 10 क्वेश्चन करे थे। आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने बफर सॉल्यूशन है उस वाले टॉपिक से करे थे, क्योंकि पहले मैंने पीएच वाले से कर लिए थे, फिर सॉल्युबिलिटी वाले से कर लिए थे। तो अब की बार मैंने बफर सॉल्यूशन वाले वो टॉपिक से मतलब करे थे 10 क्वेश्चन। और मैथमेटिक्स में मैंने आपको बोला था मेरे को नोट्स बनाने हैं। एक लेक्चर मतलब जो कल मैंने लेक्चर देखा था उसके मेरे नोट्स रह रहे थे, तो उसके नोट्स बनाए थे एक लेक्चर के। तो एक लेक्चर के नोट्स बना लिए और एक लेक्चर मेरे को देखना था और उसके भी नोट्स बनाने थे। तो वो मैं एक लेक्चर देख नहीं पाया और और मैंने मतलब देखा ही नहीं, तो नोट्स क्या बनाऊंगा, तो वो तो नहीं हो पाया। एक बस आज वो नहीं हो पाया है। और मैंने आपको बोला था मेरे को मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन करने हैं, किसी भी 3 चैप्टर से 10 10 10। तो मैंने इसमें भी क्वेश्चन करे थे। मैट्रिसेस से 10 क्वेश्चन करे थे, डिटर्मिनेंट से 10 क्वेश्चन करे थे, डिटर्मिनेंट से 10 क्वेश्चन करे थे, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 10 क्वेश्चन करे थे इसमें। क्योंकि अब जैसे हमारा ये 30 तारीख आ रही है ना, 30 तारीख को पेपर है ना, तो इसमें ये हमारे पहले वाले चैप्टर ही आ रहे हैं, तो मैंने उसमें से क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। उन जो जो चैप्टर अभी पेपर में आ रहे हैं उनमें से क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। और चलो, हाँ, मैं आपको मेरा आज का बता देता हूँ मेरा आज का टारगेट क्या है। जैसे कि आज मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ ना, तो उसमें मैंने बताऊँ पहले मेरा जो अभी तक मैंने पढ़ लिया कोचिंग से आके, जो भी मैंने अभी तक पढ़ लिया है वो भी मैं इसमें लिख दूंगा, क्योंकि वो आज में तो गिना जाएगा ना, है ना। तो इसलिए वो तो फिजिक्स PHYSICH फिजिक्स, केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री, एंड मैथ्स MATHS मैथ्स। अब देखो फिजिक्स में जैसे हमारे फिजिक्स में रोटेशनल मोशन तक आएगा अभी 30 तारीख वाले पेपर में। तो मैं देखो स्ट्रेट लाइन मेरे को आता है, मेरे को आते तो वैसे सारे चैप्टर में रोटेशन थोड़ा सा नहीं आता, वरना और तो सारा सब कुछ आते हैं। तो मैं आज लॉज ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड सर्कुलर मोशन से 10 10 10 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन करूंगा। और केमिस्ट्री में भी मैं रिडॉक्स रिडॉक्स से 10 क्वेश्चन, और रिडॉक्स से हो गए 10 क्वेश्चन, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, है ना। ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन करूंगा। और यार अभी मैं सोच लेता हूँ वरना भी। हाँ, तो मेरे को देखो रिडॉक्स के क्वेश्चन करने हैं 10, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन करने हैं, और वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 10 क्वेश्चन करने हैं।
है ना। तो ये इनके 10 क्वेश्चन करने, इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, और रिवाइज करनी है, और इस इनऑर्गेनिक के 20 क्वेश्चन करने हैं कोई से भी। और मैथमेटिक्स में मेरे को एक लेक्चर देखना है एलसीडी का, और इसमें किसी कोई से भी 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन करने 10 10 10 10 10 10। तो फिर मेरे हो जाएंगे आराम से। हाँ, तो मतलब ये मेरे को करना है। तो देखते हैं मैं इसमें से कितना परसेंट कर पाता हूँ। और मैंने आज तो बताया नहीं आपको, मैंने आज मैंने जो मेरा कल टारगेट सेट करा था उसमें से मैंने कितना परसेंट करा है। मैंने वैसे तो मेरे सारे टारगेट अचीव कर लिए, बस मैं वो एक लेक्चर नहीं देख पाया था, तो बस वो ही रह रहा है, और तो मैंने सब कुछ कर लिया है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने 1 2 3 4 5 6, तो मतलब मैंने मान लो 90% मैंने कल मेरा टारगेट अचीव करा है। और कल मैंने कितने क्वेश्चन करे हैं? 30 40 30 क्वेश्चन फिजिक्स में, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में। तो 30 50 80 90 100 110, 110 क्वेश्चन कल मैंने सॉल्व करे हैं। तो यही था कि मतलब इतना मैंने कर लिया है। और मतलब जो मेरा टारगेट थे वो मैंने बता दिया आपको, कितना मैंने क्या कर लिया है, और आज के मेरे टारगेट क्या है ना। हाँ, और जैसे कि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मेरे पर्सपेक्टिव से बताया था कि मतलब क्या क्या सही है, क्या क्या कैसे करना है। लेकिन वो पर्सन टू पर्सन डिफर भी कर सकता है कि आपके लिए मतलब आपको लग रहा हो कि नहीं भाई ये ऐसे है, तो मतलब वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब आपके एंड से आपको क्या लगता है। और मैंने तो मेरे एंड से बताया था कि मतलब वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मतलब मेरे को कैसे लगता है कि मतलब क्या पहले करना चाहिए या क्या बाद में करना चाहिए। जैसे कल मैंने बताया था आपको कि क्या बोलते हैं कि मतलब पहले हाई वेटेज चैप्टर कर लीजिए, और उसके बाद आप मतलब हाई वेटेज से फिर लो वेटेज ऐसे करके कर लीजिए। तो मतलब हाई वेटेज आपके पहले हो जाएंगे, तो अगर एंड तक अगर आपका सिलेबस होता भी नहीं है, तो अगर लो वेटेज आपके चैप्टर आपके छूट भी जाएंगे, तो आपका ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा ज़्यादा लॉस हो गया है। आप पहले कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मतलब बिल्कुल ही नहीं आता, अब मान लो पहले ही आपने मतलब कैलकुलस उठा लिया, और कैलकुलस में भी मतलब पहले ही आपने वो कर लिया, क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, और इसके भी आगे एओडी ये कर लिए, लेकिन आपको मतलब फंक्शन ही मतलब प्रॉपर से आपको फंक्शन ही नहीं आता। फंक्शन वैसे हाई वेटेज वैसे ज़्यादा नहीं है, उससे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन वो आगे के हर चैप्टर में यूज आता है। तो अगर आपको फंक्शन ही नहीं आता, आपको उसका बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो फिर आप वो चैप्टर करोगे तो आपको उसमें फिर तो परेशानी आएगी ही, क्योंकि फिर आपका मतलब बेसिक ही क्लियर नहीं होगा। तो आप ऐसे भी करिए कि मतलब जो चैप्टर कनेक्टेड है कि हाँ भाई ये चैप्टर इससे कनेक्टेड है, तो मतलब पहले मेरे को ये करना है, तो आप वैसे करके कर सकते हैं। मैंने वो इसलिए बताया था कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पहले, कि हाँ आपको बेसिक बेसिक नॉलेज है, तो आप कर सकते हो कि हाँ भाई मतलब हाई वेटेज से लो वेटेज ऐसे कर सकते हो। वो मैंने इसलिए बताया था। और भी मतलब लोगों ने वो पूछा था कि आप नोट्स कैसे बनाते हो, और क्या मतलब, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा, नोट्स तो जैसे अभी तो मैं कोचिंग जाता हूँ, तो कोचिंग में जो सर पढ़ाते हैं वो मैं नोट्स कर लेता हूँ, लेकिन और उनमें से ये बहुत कुछ नहीं करता, क्योंकि मेरे पहले के भी नोट्स बने हुए हैं, तो वो मैं करता नहीं। बस जैसे अब मान लो जिस चैप्टर के मेरे नोट्स बने हुए हैं, मैंने 11th 12th में ही पढ़ाई करी है, तो 11th 12th के मेरे जो नोट्स बने हुए हैं, तो उसके मैं कोचिंग में नोट्स नहीं बनाता। लेकिन जब सर पढ़ाते हैं वो वाला टॉपिक कि मेरे तो भाई उसके नोट्स बने हुए हैं, तब ऐसा तो है नहीं कि मैं सर अब बैठने का टाइम मतलब लिखने का टाइम दे दिया कि आप ये लिख लो। तो बच्चे अपने पूरे लॉन्ग नोट्स बनाते हैं, तो उन्हीं को फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के, कि मतलब 2 3 पन्नों में वो पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मेरा, उन उन्हीं के शॉर्ट फॉर्म में लिख के पूरा पूरा मतलब ऐसे एक ही पन्ने के ऐसे 2 पार्ट करके इधर इधर लिख लेता हूँ। तो वैसे करके उनका शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ, तो मेरे वो शॉर्ट नोट अभी साथ के साथ बनते जा रहे हैं। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है कि अगर मेरा कोचिंग में भी ऐसा टाइम बर्बाद नहीं हो रहा कि मतलब हाँ भाई हाँ सर पढ़ा रहे समझ में भी आ रहा है, और मैं लिख कुछ रहा नहीं मैं लिखता हूँ, लेकिन उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, और रफ कॉपी में। और अब जिस चैप्टर के मेरे 11th 12th में नोट्स नहीं बन रखे, तो उनके तो फिर मैं फुल नोट्स वैसे बना लेता हूँ। और जैसे जैसे अभी मान लो पेपर पास आते हैं, तो पेपर पास आ रहे हैं और उस वाले चैप्टर के मेरे को रिवाइज करना है, तो फिर मैं वो शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लेता हूँ जल्दी से। और वो जल्दी रिवाइज भी हो जाता है, सारे फॉर्मूलाज एक बार दिमाग के आगे से भी निकल जाते हैं। वरना
जो मतलब नोट्स हैं, लॉन्ग नोट्स, उनको मतलब पलट, उसमें तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन ज़्यादा हैं, और फिर पलटो, फिर अच्छा हाँ, फिर कोई पॉइंट अगर क्वेश्चन के बीच में ही से ही निकल गया तो फिर वो अपन को इतना मतलब ज़्यादा दिमाग में स्ट्राइक करेगा नहीं, तो इसलिए फिर मैंने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख लेता हूँ। और शॉर्ट नोट्स में भी अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है तो उसको शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बना के की सर्किल बना दिया, और इसमें ऐसे करके ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे छोटा सा लिख लिया, ऐसे करके लिख लेता हूँ उन्हीं में ही। तो वो मतलब बहुत बेनिफिशियल हो जाता है मेरे लिए, खास करके वो मैं बता रहा हूँ मेरे एंड से। और आप भी ऐसे कर सकते हो। जैसे अगर अगर आपको ये बनाने मतलब, अब तो वैसे टाइम 4 महीने ही बचे, तो आप, मैंने बोला था आपसे कि आप डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए ना, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बना लेना। तो जैसे ही लेक्चर चल रहा है ना, तो लेक्चर के साथ साथ बना लो कि हाँ मास्टर ने ये लिख दिया, आपको पता है ना आपने क्या समझा है, आपने जो समझा है वो आप अपनी कॉपी में लिख लो। अब ऐसा पूरा नहीं कि मास्टर ने डेफिनेशन लिखी है तो डेफिनेशन लिखूंगा मैं पहले और उसके बाद मैं ये लिखूंगा, ऐसे नहीं, मत करना, ऐसे मत करो आप, बिल्कुल भी, है ना। तो यही मैं आपसे बोलूंगा। और जो मैंने कल बातें बताई थी वो मेरी तरफ से थी कि मतलब मेरे को क्या लगता है कैसे आपको करनी चाहिए प्रिपरेशन, और अगर आपको थोड़ा बहुत अगर अलग भी लगता है तो फिर आप अपनी तरफ से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। वो तो मैं मेरा बता रहा था कि मतलब मेरी तरफ से आप अपना 100% कैसे दे सकते हैं ना। तो यही है कि मतलब यही बताना था मेरे को आपको। और अब मिलता है आपको डे 113 में। तो जब ले बाय टाटा सी यू, आप भी अपना पढ़ते रहिए और अपना 100% देते रहिए, ठीक है ना। तो बाय।